दिशा ऑनलाइन फार्म यूट्यूब चैनल देखने वाले सारे बहन भाइयों ने अमित डुलपाई की आज जोड़ गए प्यार भरी राम राम दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हो आप सभी, आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, मस्त होंगे और अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे दोस्तों। और उसी तैयारी को आगे बढ़ाने के लिए हमने एक जो पहल की थी आप लोगों के साथ, आज उसकी शुरुआत करने जा रहे हैं दोस्तों। ठीक है, आप सभी को पता, सोमवार के दिन का मैंने वादा किया था कि शाम को 5 बजे आपको क्लास मिल जाएगी और शाम के 5 बजे हम आपके सामने क्लास लेकर हाजिर हो चुका हूँ दोस्तों। ठीक है, तो ये क्लास कैसी रहेगी, किस सब्जेक्ट की रहेगी, ये सारी डिटेल में हम बातें करेंगे। जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और हमारे साथ जुड़ के तैयारी करना चाहता है, ऐसे ही जॉब और जॉब से जुड़ी जानकारी और उन जॉबों की तैयारी करने के लिए क्लास वगैरह की वीडियो जो है वो अपने मोबाइल पर सबसे पहले चाहता है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे दोस्तों। तो दोस्तों ये जो वीडियो है, यानी कि ये जो हमने स्टार्ट किया है प्रकरण, वो लूसेंट जो आपकी वस्तुनिष्ठ पुस्तक है उसको कंप्लीट कराने के लिए आज हमने शुरुआत कर दी है और आने वाले 3 से 4 महीने में इस पुस्तक को हम पूरी कंप्लीट कर देंगे दोस्तों। डेली आपको क्लास मिलेंगी, सोमवार से शुक्रवार, सैटरडे एंड संडे आपका ऑफ रहेगा। तो आज सोमवार को शुरुआत करते हैं दोस्तों। इस क्लास में आपको जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे वो सभी एग्जामों के लिए प्रेफर है, ये नहीं है कि किसी एक एग्ज़ाम के हैं। ठीक है, इससे आपका एसएससी का कोई एग्ज़ाम हो, एचएसएससी का हो, सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल हो, एसएसबी हेड कांस्टेबल हो, दिल्ली पुलिस हो, हरियाणा सीईटी हो, कोई भी अदर एग्ज़ाम हो दोस्तों जिसमें जीके पूछी जाती है, उसमें ये सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। आज की जो हमारी क्लास होगी वो हिस्ट्री सब्जेक्ट की होगी और उसमें हम टॉपिक लेकर चलेंगे हड़प्पा एवं सिंधु सभ्यता। ये आपको पता है हिस्ट्री का सबसे पहला टॉपिक है, आज की हमारी पहली क्लास है और हमारा जो टारगेट रहेगा दोस्तों वो क्या है, एक सरकारी नौकरी। क्विक रिवीजन विद क्वेश्चन, यानी कि आप लोग जो लूसेंट से मैंने बताया था आप लोगों को कि वो क्वेश्चन आप मतलब कि लूसेंट से थ्योरी पढ़नी है, उसी का रिवीजन आज हम क्वेश्चनों के साथ करने वाले। आप लोगों ने जो हड़प्पा सभ्यता पढ़ी होगी, आप देखते हैं आप लोगों के कितने क्वेश्चन राइट होते हैं, सभी कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप लोगों को मज़ा आएगा और चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं जाएगी, हम उसमें लगभग 70 से 75 क्वेश्चन करने वाले हैं दोस्तों। वीडियो ज़्यादा लंबी न लेते हुए शुरुआत करते हैं अपनी क्लास। तो दोस्तों हम आ चुके हैं अपनी क्लास पर। आप सभी को पता आज हमारी पहली क्लास और पहला टॉपिक है हिस्ट्री का, हड़प्पा एवं सिंधु सभ्यता। तो दोस्तों जल्दी से शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चनों की। पहला जो क्वेश्चन है आप लोगों की स्क्रीन पर, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा और ना ही ज़्यादा समय दिया जाएगा। अगर आपको लगता है कि क्लास तेज़ी से चल रही है तो वीडियो को रोक रोक के अपना आंसर लगा सकते हैं दोस्तों। सबसे पहला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल। ऑप्शन ए है दोस्तों 2800 ईस्वी पूर्व से 2000 ईस्वी पूर्व, ऑप्शन बी 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व, ऑप्शन सी है दोस्तों 3500 ईस्वी पूर्व से 1800 ईस्वी पूर्व और डी है निश्चित नहीं किया जा सकता। जल्दी से बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होगा ऑप्शन बी 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व। ये आप लोगों ने लूसेंट में पढ़ा होगा। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन हमारा है, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। तो दोस्तों बतानी है कि सिंधु घाटी की जो सभ्यता वो इनमें से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता, ग्रीक की सभ्यता। बताइए दोस्तों किसके समकालीन नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 2, 4 ऑप्शन आपके सामने है, अपना आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो है ग्रीक की सभ्यता। ठीक है, इसके बाद बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी। आप लोगों ने बतानी है कि सिंधु घाटी की सभ्यता कौन से राज्यों तक या किस किस जगह तक विस्तृत थी दोस्तों। ऑप्शन ए है पंजाब, दिल्ली और जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी है दोस्तों राजस्थान, बिहार, बंगाल और उड़ीसा, ऑप्शन सी है दोस्तों पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा और बंगाल, ऑप्शन डी है दोस्तों पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर बताइए दोस्तों, आप लोगों की स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर रहने वाला है। पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध, बलूचिस्तान में जो है सिंधु सभ्यता है वो आपकी फैली हुई थी दोस्तों। उसके बाद दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़ों के अवशेष कहाँ से मिले हैं, कौन सी जगह से घोड़ों के अवशेष पाए जाते हैं, ये आप लोगों ने बताना है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4, ऑप्शन ए है सूरकोटला, ऑप्शन बी है वनावली, ऑप्शन सी है मांडा, ऑप्शन डी है दोस्तों कालीबंगा। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि सूरकोटला से घोड़ों के अवशेष मिले हैं दोस्तों। अब बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है। बताइए दोस्तों सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन
किस प्रदेश में पाया जाता है? राजस्थान में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में या उत्तर प्रदेश में? बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए यानी कि राजस्थान में इसका राइट आंसर है दोस्तों। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन कहाँ पाया जाता है? राजस्थान में पाया जाता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों की स्क्रीन पर है। बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरों मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? किस पदार्थ का प्रयोग किया गया था? बताइए दोस्तों, मोहरें या मुद्राओं बनाने के लिए। सेलखड़ी, कांसा, तांबा या लोहा? बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर दोस्तों ए सेलखड़ी इसका राइट आंसर है दोस्तों, यानी कि सेलखड़ी का प्रयोग जो है मुद्राओं बनाने के लिए किया गया था। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? कौन से युग की हड़प्पा सभ्यता है? कांस्य युग की, पूरा पाषाण युग की, नवपाषाण युग की या लोह युग की? बताइए दोस्तों, ऑप्शन ए कांस्य युग, बी नवपाषाण युग, सी पूरा पाषाण युग और डी है दोस्तों लोह युग। और साथ में आप देख सकते हैं उन क्वेश्चनों के नीचे लिखा हो दोस्तों एसएससी एमएटी 2002, यानी कि ये वो क्वेश्चन है जो पिछले एग्जामों में पूछे गए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्लास आप लोग कभी भी मिस मत कीजिएगा, डेली शाम को 5 बजे। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए यानी कि कांस्य युग इज द राइट आंसर। उसके साथ बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? बताइए दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार करना, पशुपालन करना, शिकार करना या कृषि करना? बताइए दोस्तों, ऑप्शन ए व्यापार, बी पशुपालन, सी शिकार और डी कृषि। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताइए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए यानी कि व्यापार करना उनका मुख्य व्यवसाय था। ठीक है, तो दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, यानी कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो ग्रामीण निवासी थे, यायावर खानाबदोश थे, या शहरी थे, या जनजातीय थे? ठीक है, बताइए दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 9 इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी यानी कि शहरी वो निवासी थे। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ठीक है, ईंट से बनाए जाते थे, बांस से या पत्थर से या लकड़ी से? बताइए दोस्तों, वहाँ के घर जो है किससे बने हुए थे? ईंटों से बने हुए थे, या बांस से या पत्थर से या लकड़ी से? क्वेश्चन नंबर 10 है, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ईंट से यानी कि ऑप्शन ए। अब दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे, यानी कि कौन सी वस्तु ऐसी जिनका उन्होंने सबसे पहले जो है उत्पादन किया था? मुद्राएं, कपास, कांसे के औजार या फिर जौ? बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी यानी कि कपास के उत्पादन में। अब बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 के। क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? सर जॉन मार्शल, आर डी बैनर्जी, ए कनिंघम या दयाराम सैनी? सबसे पहले जो है दोस्तों वो बताइए, हड़प्पा सभ्यता की सबसे पहले खोज किसने की थी? 4 ऑप्शन आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी यानी कि दयाराम सैनी। सिंधु सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 13 आप लोगों के सामने, सिंधु सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा था? कालीबंगन, लोथल, रोपड़ या मोनजोदड़ो? बताइए दोस्तों, इनमें से कौन सा बंदरगाह जो है वो उनका पतन नगर था? क्वेश्चन नंबर 13 इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी यानी कि लोथल। तो बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई थी? ठीक है, पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कौन सी जगह पर हुई थी आप लोगों ने बताना है। कालीबंगन, हड़प्पा, चहुंदड़ो या फिर लोथल? बताइए दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी यानी कि लोथल। अब बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? बताइए दोस्तों, हड़प्पा कालीन जो समाज था वो कौन कौन से वर्गों में विभाजित था? 2 ऑप्शन इस पेज पे हैं, 2 ऑप्शन अगले पेज पे। ए ऑप्शन है शिकारी, पुजारी, किसान, क्षेत्रीय। ऑप्शन बी है दोस्तों विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। और दोस्तों ऑप्शन सी जो आप लोगों के सामने है, ये मैं कोशिश करूंगा एक ही पेज पर आ जाए। लो, ऑप्शन सी है दोस्तों ब्राह्मण, क्षेत्रीय, वैश्य और शूद्र। और ऑप्शन डी है दोस्तों राजा, पुरोहित, सैनिक और शूद्र। बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 15 आप लोगों की स्क्रीन पर है। हड़प्पाकालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी यानी कि विद्वान, योद्धा, व्यापारिक और श्रमिक। तो दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 16 आप लोगों की स्क्रीन पर है। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? ठीक है, उपयुक्त नाम क्या दिया गया था? हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या होगा? 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं। क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या था? क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर ऑप्शन ए यानी कि हड़प्पा सभ्यता उसका एक उपयुक्त नाम दिया गया था दोस्तों। अब है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 आप लोगों के सामने। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? इनमें से कौन से लक्षण ऐसे हैं जो उनके लोगों का सही चित्रण करते हैं? ठीक है, ये 3 आपके सामने कूट दिए गए हैं दोस्तों। इनमें से मतलब कि ऑप्शन आगे दिए जाएंगे, पहले तीनों कूट सुन लीजिएगा। उनके विशाल महल और मंदिर होते थे, वे देवियों और देवताओं की पूजा करते थे, वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। यानी कि ये 3 कूट दिए गए हैं। इनमें से कौन सी ऐसी बातें हैं जो उन लोगों के चित्रण को व्यक्त करते हैं, ये आप लोगों ने बताना है दोस्तों। ठीक है, हो सकता है तीनों भी हो सकता कोई 2 हो सकता कोई 1 हो। तो ऑप्शन सुन लीजिए। ऑप्शन 1 केवल 2, ऑप्शन बी केवल 1 और 2, ऑप्शन सी 1 2 3 तीनों, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर ऑप्शन ए यानी कि केवल 2, वे देवी और देवताओं की दोनों की पूजा करते थे। यही एक ऐसा है जो उन दोनों की मतलब ही सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है। तो दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? बताइए दोस्तों कौन से वर्ष में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी? 1935, 1942, 1901 या 1921? क्वेश्चन नंबर 18 आप लोगों की स्क्रीन पर है। 2004 में एसएससी द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18 इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी यानी कि 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 आप लोगों की स्क्रीन पर। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है? इनमें से कौन सा वाक्य हड़प्पा सभ्यता के बारे में सही है वो आप लोगों ने बताना है। ऑप्शन ए है दोस्तों उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी। ऑप्शन बी गायें उनके लिए पवित्र थी। ऑप्शन सी दोस्तों उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था। ऑप्शन डी दोस्तों उनकी संस्कृति सामान्य स्थिर नहीं थी। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ कर दिया था। ये एसएससी 1999 में पूछा गया है। उसके बाद दोस्तों हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति बताइए। ठीक है, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति खालिस्तान थी। इन 4 ऑप्शनों में से आप लोगों ने बताना है। ऑप्शन ए उचित समतावादी, ऑप्शन बी दास समृद्ध श्रमिक आधारित, ऑप्शन सी दोस्तों वर्ण आधारित, ऑप्शन डी दोस्तों जाति आधारित। बताइए दोस्तों किस आधारित पद्धति उनके पास थी हड़प्पा के लोगों के सामाजिक पद्धति? ऑप्शन चारों आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए उचित समतावादी। इसके बाद बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 है दोस्तों सिंध का नखलिस्तान / बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा गया है? बताइए दोस्तों सिंध का नखलिस्तान या बाग किस पुरा स्थल को कहा गया है? हड़प्पा को, मोहनजोदड़ो को, कालीबंगा को या फिर लोथल को? बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो इसका राइट आंसर है दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? बताइए दोस्तों वर्गाकार था, आयताकार था, त्रिभुजाकार था, गोलाकार था? पूर्ण क्षेत्र का आप लोगों ने बताना है क्या आकार था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी यानी कि त्रिभुजाकार का आकार का उनका जो है क्षेत्र था दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। ये दोस्तों आप लोगों ने मिलान करना है। बहुत पहले हम छोटी क्लासों में ये करते थे, लेकिन ये भी गवर्नमेंट एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए टीचर उस टाइम हमें कहते थे कि पढ़ लो ये चीज़ आगे काम आएंगी। वो आज याद आते कि वाक्य में स्कूल में सिखाई गई चीज़ें हमें आज वो बार बार करनी पड़ रही हैं। ठीक है, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। सूची 1 में जो आपको स्थल बताए गए हैं और सूची 2 में नदी बताई गई, यानी कि इस नदी के सहारे कौन सा स्थान है। ठीक है, ये आप लोगों ने बताना है। ये दे रखें दोस्तों हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा। नदियों का नाम है रावी, सिंधु और भोगवा, घग्गर। बताइए कौन सा किसके स्थान पर? ऑप्शन ऐसे दिए गए हैं, जैसे मान लो आप लोग ऑप्शन ए को टिक करते हो तो इसमें जो आंसर बनेगा यानी कि A1 पर यानी कि हड़प्पा सभ्यता रावी नदी के किनारे है, मोहनजोदड़ो सिंधु के किनारे है, और सी लोथल भोगवा के किनारे है, और डी में दीर्घाचार्य यानी कालीबंगा घग्गर किनारे है। तो ऐसे आप लोग इसमें से मिलान कीजिए सही, और नीचे से फिर उन ऑप्शनों का चूज कीजिए। ठीक है ना, इसमें बता रखा है ABCD और नीचे ये गिनती दे रखी है जो नदी के किनारे हैं। ठीक है, ये आप लोगों ने बताना ए के सामने कौन सा आएगा, बी के सामने कौन सा, सी के सामने कौन सा और डी के सामने कौन सा नंबर आएगा।
तो बताइए क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, यानी कि जो मैंने शुरू में बोला था, हड़प्पा रावी के किनारे है, मोहनजोदड़ो सिंधु के, लोथल भोगवा के और कालीबंगा घग्गर के। ठीक है, तो दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 आप लोगों की स्क्रीन पर, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है। बताइए दोस्तों कौन सी जगह से हल से जोते गए खेत का साक्ष्य मिला, रोपड़ से, लोथल से, कालीबंगा से या बनावली से। क्वेश्चन नंबर 24 आप लोगों की स्क्रीन पर, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर सी, कालीबंगा से हल से जोते गए खेतों का साक्ष्य मिला दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है। बताइए दोस्तों सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है। क्वेश्चन नंबर 25, इसका राइट आंसर बताइए। ऑप्शन 4 आपके सामने है, कालीबंगा, चहुंदड़ो, मोहनजोदड़ो, बनावली। बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण जो है ऑप्शन ए, कालीबंगा से दोस्तों मिला है, ये इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 आप लोगों की स्क्रीन पर, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। पंजाब में है, सिंध में है, गुजरात में है या फिर उत्तर प्रदेश में। बताइए मोहनजोदड़ो कहाँ पर है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 26, इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, सिंध जो यानी कि पाकिस्तान का हिस्सा है वहाँ पर मोहनजोदड़ो है। क्वेश्चन नंबर 27 है दोस्तों, सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानघर पाया गया, यानी कि बड़ा स्नानागार पाया गया है। बताइए दोस्तों किस स्थान पर पाया गया, मोहनजोदड़ो में, हड़प्पा में, लोथल में या कालीबंगा में। बताइए क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए, यानी कि मोहनजोदड़ो में बड़ा स्नानघर पाया गया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 28 आप लोगों के सामने, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर ऑप्शन ए है आदि शिव, ऑप्शन बी है आदि वर्मा, ऑप्शन सी आदि विष्णु, ऑप्शन डी है आदि इंद्र। बताइए दोस्तों किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है सिंधु सभ्यता में। क्वेश्चन नंबर 28, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, यानी कि आदि शिव के समान वहाँ पर चित्रांकन मिलता है। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में था। बताइए दोस्तों इनमें से कौन सा हड़प्पाकालीन जो स्थल है वो गुजरात में है, कालीबंगा, रोपड़, मनावली या फिर लोथल। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 आप लोगों की स्क्रीन पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन चारों में से इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 29, इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, यानी कि लोथल वो जगह है जो हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में था। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 आप लोगों की स्क्रीन पर, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम। बताइए दोस्तों मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम, जीवितों का टीला, कंकालों का टीला, दासों का या मृतकों का टीला। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। क्वेश्चन 30, ये सारी वही बातें हैं जो आप लोगों ने लुसेंट थ्योरी में पढ़ी होंगी। जिस बच्चे ने ध्यान से पढ़ा वो सारे आंसर राइट कर रहा होगा। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, यानी कि मृतकों का टीला इज द राइट आंसर है। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम, सिंधु सभ्यता, लोथल सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, मोहनजोदड़ो की सभ्यता। पहले एक और इस तरह नाम से रिलेटेड क्वेश्चन आ चुका है, तो बताइए क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर क्या होगा। इसका होगा सिंधु घाटी की सभ्यता दोस्तों। ये प्रचलित नाम है, वहाँ पर उपयुक्त नाम पूछा गया था। ठीक है, ये आप लोग क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा हमेशा ही। सैंधव स्थलों यानी क्वेश्चन नंबर 32 है, सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है। शेर का, घोड़े का, बैल का या फिर हाथी का। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि बैल का सबसे ज़्यादा चित्रण हुआ है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। बताइए क्वेश्चन नंबर 33 आप लोगों के सामने, सिंधु घाटी सभ्यता किस वजह से जानी जाती है। अपने नगर नियोजन के कारण, मोहनजोदड़ो हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंधी कार्यों के लिए या अपने उद्योगों के लिए। क्वेश्चन नंबर 33, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, अपने नगर नियोजन के लिए। क्वेश्चन नंबर 34 आप लोगों की स्क्रीन पर है दोस्तों। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 34, इसके 4 ऑप्शन है, ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी लोथल और डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 34, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, यानी कि लोथल जो अपने गुजरात में स्थित है। अब बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था। बताइए दोस्तों भारत में जो सबसे पुराना शहर खोजा गया है वो बताइए क्या, हड़प्पा है, पंजाब है, मोहनजोदड़ो है या सिंध है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 35 आप लोगों के सामने, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, हड़प्पा।
ठीक है। उसके बाद बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। बताइए दोस्तों, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं, कहाँ मिलते हैं? हड़प्पा संस्कृति में, पश्चिमी भारत की ताम्रपाषाण संस्कृति में, ऑप्शन सी है दोस्तों वैदिक संहिताओं में, ऑप्शन डी है दोस्तों चांदी के आहत मुद्राओं में। बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 36। इसके 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, यानी कि हड़प्पा संस्कृति में। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37 आप लोगों की स्क्रीन पर है। सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? बताइए दोस्तों सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, ऑप्शन बी व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, ऑप्शन सी मातृ देवी की उपासना की जाती थी, ऑप्शन डी लोग लोहे से परिचित थे। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 37 आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी दोस्तों, यानी कि लोग लोहे से परिचित थे। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। ये फिर वो आपके सामने सूची आ चुकी है दोस्तों, इनका आप लोगों ने मिलान करना है। सूची 1 दी गई है सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा, सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा, सिंधु सभ्यता की पूर्वी और सिंधु सभ्यता की पश्चिमी। आप लोगों ने सीमाएं बतानी है, उत्तरी सीमा कहाँ तक थी, दक्षिणी कहाँ तक, पूर्वी कहाँ तक और पश्चिमी कहाँ तक। सामने आपको बताया गया है मांडा जम्मू, दामाबाद महाराष्ट्र, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश और सूतकांगड़ बलूचिस्तान। ये नीचे आप लोगों को 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए दोस्तों, मिलान कीजिए। ए के सामने कौन सा नंबर आएगा, बी के सामने कौन सा और सी के सामने कौन सा, डी के सामने कौन सा। जो आप आंसर बनाते हैं फिर वो ऑप्शन के साथ मैच कीजिए और बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों आप लोग इस स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि लगातार सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा मांडा जम्मू में थी, दक्षिणी सीमा दामाबाद महाराष्ट्र में थी और पूर्वी आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश और दोस्तों पश्चिमी सीमा जो थी सूतकांगड़ और बलूचिस्तान में थी। ठीक है। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। मांडा नदी किस नदी के किनारे स्थित है? बताइए दोस्तों जो मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? नदी बताना है आपने नाम, मांडा स्थल का नाम है वो चेनाब नदी के किनारे है, सतलज के है, रावी के है या सिंधु के है, ये आप लोगों ने बताना है। जो मांडा जम्मू कश्मीर में वो किस नदी के किनारे है? क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, यानी कि चेनाब नदी के किनारे जो है मांडा स्थल है। हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित है? बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन है चेनाब, सतलज, सिंधु और रावी। बताइए हड़प्पा कालीन जो स्थल है वो किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, सतलज नदी के किनारे। क्वेश्चन नंबर 41 है दोस्तों। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है, धोलावीरा में है, कालीबंगन में है, लोथल में है या आलमगीरपुर में, ये आप लोगों ने बताना है। कहाँ पर एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चला है हड़प्पा कालीन सभ्यता में? क्वेश्चन नंबर 41 इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, धोलावीरा में दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 42 आप लोगों की स्क्रीन पर। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ है? लाल रंग का, नीला हरा का, पांडु का या नीला का? बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर क्या होगा? लगभग हमारी क्लास आधे क्वेश्चनों को कवर कर चुकी है और इससे आधे से कम ही अब क्वेश्चन बचे हैं दोस्तों। टोटल क्वेश्चन 76 इस क्लास में करने वाले हैं, 42वें क्वेश्चन पर पहुँच चुके हैं। आप लोग ऐसे ही साथ बनाए रखिए, हम ऐसे ही प्यार से बिल्कुल आराम से क्लास को करते चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर बताइए। 4 ऑप्शन आपके सामने है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए, यानी कि लाल रंग का जो है सबसे ज़्यादा प्रयोग उसके मिट्टी के बर्तनों पर हुआ है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? बताइए दोस्तों सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से कौन से युग में पड़ता है? ऐतिहासिक काल में, प्राग ऐतिहासिक काल में, उत्तर प्राग ऐतिहासिक काल में या आद ऐतिहासिक काल में? बताइए क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आद ऐतिहासिक काल में आएगा दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं का अवशेष मिला है? बताइए दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? क्वेश्चन नंबर 44 आप लोगों की स्क्रीन पर है। बताइए ऑप्शन ए
हड़प्पा सभ्यता, बी कालीबंगन, सी लोथल या डी मोहनजोदड़ो। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी कि मोहनजोदड़ो इज द राइट आंसर दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वो कौन थे। दयाराम सैनी एवं राखल दास बनर्जी, ऑप्शन बी जॉन मार्शल एवं ईश्वरी प्रसाद, ऑप्शन सी आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव एवं रंगनाथ राव, ऑप्शन डी दोस्तों माधव स्वरूप वस्त एवं वीपी राव। बताइए क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर है दोस्तों दयाराम साहनी एवं राखल दास बनर्जी ऐसे दो लोग थे जिनका खोज के साथ नाम जुड़ा है और वो भारतीय थे। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। 46 नंबर क्वेश्चन है रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी। ठीक है, रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वो कहाँ पर है। पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, सौराष्ट्र में या राजस्थान में। बताइए रंगपुर नामक स्थान कहाँ पर है। 46 इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी सौराष्ट्र में है, यानी कि सौराष्ट्र मतलब गुजरात के आसपास का जो लगता एरिया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 46 है हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। बताइए दोस्तों हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे। ऑप्शन ए लॉर्ड मैकाले, सर जॉन मार्शल, ऑप्शन सी लॉर्ड क्लाइव, ऑप्शन डी कर्नल टॉड। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी सर जॉन मार्शल इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ। निम्नलिखित में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध है। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए घोड़ा, ऑप्शन बी गधा, ऑप्शन सी बैल या ऑप्शन डी हाथी। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी कि बैल दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। बताइए दोस्तों वो किस चीज़ में विश्वास करते थे। आत्मा और ब्रह्मा में, ऑप्शन बी कर्मकांड में, सी यज्ञ प्रणाली में या डी मातृशक्ति में। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन डी यानी कि मातृशक्ति में सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था। इनमें से 3 स्थान ऐसे हैं जिनका जो स्थान है वो समुद्र तट के किनारे है और एक है जो अलग है वो आप लोगों ने बताना है। ऑप्शन ए सुरकोटड़ा, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी बालाकोट, ऑप्शन डी कोटदीज। बताइए दोस्तों इनमें से कौन सा स्थान है जो समुद्र तट के किनारे स्थित नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर जो 50 है उसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो है ऑप्शन डी यानी कि कोटदीज जो है वो समुद्र के स्थल नहीं था। लोथल आप लोगों को पता है बंदरगाह था। बालाकोट और सूरकोटड़ा भी ये समुद्र के किनारे स्थित थे। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है। विशाल स्नानागार, विशाल अन्नागार, सभा भवन, इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 51 का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 51 का राइट आंसर आपके सामने ऑप्शन ए विशाल स्नानागार इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 52। हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी। कमल पुष्प की आकृति की, ऑप्शन बी गोलाकार आकृति की, सी ग्रिड पद्धति में, ऑप्शन डी त्रिभुजाकार आकृति में। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 52 का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 52 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी यानी कि ग्रिड पद्धति में। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ और ये 53 क्वेश्चन में आप लोगों के सामने फिर मिलान करने वाला क्वेश्चन आ चुका है। सूची 1 और 2 के साथ सुमेलित कीजिए। एक में बताया गया आपको प्राचीन स्थल और दूसरी में बताए हैं पुरातात्विक अवशेष, यानी कि इस स्थान से ये चीज़ मिली है ये आप लोगों ने बताना है दोस्तों। ठीक है, लोथल से क्या मिला है, कालीबंगन से क्या मिला, धोलावीरा से क्या मिला, बनवाली से क्या मिला है। ठीक, और बताए गए हैं जूता हुआ खेत, गोदीबाड़ा, पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रकृति, हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख। इसमें से एक चीज़ तो ऐसी जो हम क्वेश्चनों में पीछे रिपीट कर चुके हैं कि जूता हुआ खेत कहाँ से मिला है और वो कालीबंगन से मिला था, तो हमें बी का जो है 1 आएगा। बी में 1 2 ऑप्शनों में दे रखे, ऑप्शन बी में और डी में, बाकी आप चयन कर लीजिए।
बताइए इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 53 का राइट आंसर बताइए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 53 का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, यानी कि देखिए जो मैंने बताया था वो बिल्कुल सही आपको गाइड किया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, यानी कि बी के सामने एक वो हमारा ठीक था, बाकी आप लोग बता सकते हो। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 54 आप लोगों की स्क्रीन पर, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण अंकन नहीं हुआ है। ठीक है, इनमें से कौन सा पशु है जो इसका उसके ऊपर छपा नहीं है दोस्तों। शेर, हाथी, गैंडा या पाँच, इन चारों में से आप लोगों ने बताना है। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 54 का राइट आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन ए यानी कि शेर ऐसा पशु है जिसका अंकन नहीं हुआ था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 55 इसका राइट आंसर आप लोगों ने बताना है। क्वेश्चन नंबर 55 है, हड़प्पावासी किस धातु से परिचित थे। परिचित नहीं थे, सॉरी दोस्तों, हड़प्पावासी जो है किस धातु से परिचित नहीं थे। बताइए, सोना चांदी से, तांबा एवं कांसा से, टीन एवं शीशा से और लोहा से। बताइए इनमें से कौन सी धातु से हड़प्पावासी के जो लोग थे वो परिचित नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 55 का राइट आंसर है दोस्तों लोहा, यानी कि उनको लोहे की जो है नॉलेज नहीं थी दोस्तों, या वो लोग लोहे से परिचित नहीं थे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ। इसका राइट आंसर बताइए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 56 है, निम्नलिखित में से किस स्थल से युगल समाधान द्विशव संस्कार का प्रमाण मिलता है। ऑप्शन ए कुंतासी, ऑप्शन बी धोलावीरा, ऑप्शन सी लोथल और ऑप्शन डी कालीबंगन। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है दोस्तों यूपीपीएससी मेल यानी कि मेन एग्जाम में पूछा गया है 2016 में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही मतलब कि हिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो डीप से ये क्वेश्चन पूछा गया है। किस स्थल से युगल समाधान द्विशव संस्कार का प्रमाण मिलता है। क्वेश्चन नंबर 56, इस क्वेश्चन का आप लोगों ने आंसर बताना है। ऑप्शन ए कुतांसी, बी धोलावीरा, सी लोथल और डी कालीबंगन। दोस्तों तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी लोथल। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 57 की तरफ। तो बताइए 57 का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारते हैं। बताइए दोस्तों, ऑप्शन है ए सीडन, बी कॉटन, सी ए और बी दोनों, डी यानी कि हड़प्पा। तो बताइए कपास का जो उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ था ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से जानते हैं। अब देखिए ऑप्शन डी जो दे रखा है हड़प्पा, ये तो हो नहीं सकता। आप लोगों को पता है कपास का नाम हम अभी भी कॉटन लेते हैं, और सीडन उस टाइम लिया है या नहीं लिया है वो आप लोगों ने बताना। कॉटन लिया नहीं लेना, या दोनों नाम लिए थे, ये आप लोगों ने बताना है। क्वेश्चन नंबर 57 का राइट आंसर ऑप्शन ए सिर्फ और सिर्फ सीडन, यानी कि उस टाइम लोग कपास को क्या बोलते थे, सीडन बोलते थे दोस्तों, और अब क्या बोलते हैं, कॉटन। ठीक है, तो बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ। हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है। हड़प्पा के काल का जो तांबे का रथ था वो किस स्थान से मिला, ये आप लोगों ने बताना। ऑप्शन ए कुनाल, ऑप्शन बी राखीगढ़ी, ऑप्शन सी धैमाबाद, डी बनावली और ऑप्शन ई। इसमें 5 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, ऑप्शन ई है रोपड़ से। बताइए दोस्तों, ये क्वेश्चन भी पिछले एग्जाम में 2013 में पूछा गया है। बताइए क्वेश्चन नंबर 58 का राइट आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों धैमाबाद। बढ़ते हैं दोस्तों, हड़प्पावासी किन किन धातुओं का आयात करते थे। उत्तरकूट में है, यानी कि जो चांदी, टीन और सोना। ठीक है, ये 3 धातु दी गई हैं, आप लोगों ने बताना वो कौन सी धातुओं का। ये तो है नहीं किसी एक ही धातु का आयात करते, तो हो सकता 2 का करते, हो सकता 3 का करते, हो सकता किसी एक का करते हो। तो बताइए इनमें से राइट आंसर क्या है। ऑप्शन ए 1 2 3 यानी कि तीनों का करते थे, ऑप्शन बी चांदी और टीन का करते थे, ऑप्शन सी चांदी और सोना करते थे, और ऑप्शन डी है दोस्तों सिर्फ टीन और सोना करते थे। बताइए क्वेश्चन नंबर 59 का राइट आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए यानी कि तीनों धातुओं का वो लोग आयात करते थे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 60 यानी कि 60 की तरफ। हड़प्पावासी लोजवर्द भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते थे। बताइए दोस्तों, जो भवन निर्माण की सामग्री है वो लोग कहाँ से खरीदते थे। ऑप्शन ए हिंदू कुश क्षेत्र के बदखसा से, ऑप्शन बी ईरान से, सी दक्षिण भारत से और डी बलूचिस्तान से। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हिंदू कुश क्षेत्र के बदखसा से वो लोग भवन निर्माण की सामग्री को खरीदते थे। क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, अफगानिस्तान स्थित हिंदू सभ्यता से संबंधित स्थल है। बताइए दोस्तों, अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल कौन सा है। मुंडीगाक, सुरतोगोई, ऑप्शन ए
OMB दोनों, एंड ऑप्शन डी है दोस्तों हड़प्पा। बताइए इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 61, इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, यानी कि मुंडीगाक और सुतकोई दोनों। क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ बढ़ते हैं। कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे। बताइए इनमें से कौन से बंदरगाह नगर थे दोस्तों। लोथल एवं सूतकांगडोर ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है अल्लाहदीनो एवं बालाकोट, ऑप्शन सी है कुंतासी, एवं ऑप्शन डी है इनमें से सभी। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 62 का राइट आंसर क्या होगा। लोथल एवं सूतकांगडोर, बी अल्लाहदीनो एवं बालाकोट, सी कुंतासी, डी इनमें से सभी। बताइए क्वेश्चन नंबर 62 का राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि इनमें से सभी इसका राइट आंसर है। यानी कि सारे के सारे दोस्तों तीनों के तीनों बंदरगाह नगर थे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ दोस्तों, और क्वेश्चन नंबर 63 है मोनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव आदि शिव मोहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है। ऑप्शन ए है व्याघ्र एवं हाथी का, बी है गैंडा एवं भैंसे का, ऑप्शन सी है हिरण का, ऑप्शन डी है इनमें से सभी। बताइए क्वेश्चन नंबर 63 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी, यानी कि इनका सभी पशुओं का उसमें आवरण हुआ है दोस्तों। उसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ। किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है। ये क्वेश्चन बहुत बार मैंने अपने फेस किया है बहुत सारे एग्जामों में। तो बताइए नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति कहाँ से मिली है। ऑप्शन ए मोनजोदड़ो से, कालीबंगा से, हड़प्पा से, या वनावली से दोस्तों। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है मोनजोदड़ो से। तो बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ। किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 65, किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है। क्वेश्चन नंबर 65 आप लोगों की स्क्रीन पर। ऑप्शन ए हड़प्पा, बी मोनजोदड़ो, सी लोथल, डी रंगपुर। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 65 का राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, यानी कि मोनजोदड़ो। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ। किस शुद्धकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्तों के पंजों के निशान मिले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बहुत बार एग्जामों में देख चुका हूं। तो ऑप्शन ए है हड़प्पा, बी है मोनजोदड़ो, सी है चहुंदड़ो, और डी है लोथल। तो बताइए दोस्तों किस स्थान पर ये निशान मिले हैं। ऑप्शन ए हड़प्पा, बी मोनजोदड़ो, सी चहुंदड़ो, डी लोथल। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 66 का राइट आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, यानी कि चन्हुदड़ो से। तो बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 67 की तरफ। किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी के सादृश्य है। ऑप्शन ए हड़प्पा, बी मोनजोदड़ो, सी लोथल, और डी रंगपुर। मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हड़प्पा कालीन के, यही पूछे जाते हैं कि ये चीज़ कौन से स्थान से मिली, और ये आप लोगों को क्लास के लास्ट में मिल चुके हैं। तो लास्ट पार्ट को मिस मत कीजिए, और बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनको याद करके चले जाइए। अगर किसी स्थान पर मिलने वाली चीज़ से क्वेश्चन आएगा तो इन्हीं में से आप लोगों को मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि लोथल से ये स्थान प्राप्त हुए हैं दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ। समांतरोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई थी। कौन से प्रांत में या राज्य में सबसे अधिक हड़प्पाकालीन जो स्थलों की खोज हुई थी। ऑप्शन ए गुजरात में, बी राजस्थान में, सी पंजाब और हरियाणा में, और ऑप्शन डी उत्तरी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 68 आप लोगों की स्क्रीन पर। इसका राइट आंसर है गुजरात में सबसे ज़्यादा स्थलों की खोज हुई थी। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 69 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पाकालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था। बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। इनमें से कौन सा मुख्य खाद्यान्न उनका नहीं था, खाने योग्य नहीं था। ए जौ, बी दालें, सी चावल, और डी गेहूँ। इनमें से कौन सी चीज़ है जो उस टाइम वो खाने में प्रयोग नहीं करते थे। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 69 का राइट आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी चावल। ठीक है, वो गेहूं दालें और जौ तो यूज करते, लेकिन उस टाइम चावल का उत्पादन नहीं था, वो यूज नहीं करते थे। क्वेश्चन नंबर 70 आप लोगों की स्क्रीन पर। एक कथन दिया गया है और एक कारण दिया गया है दोस्तों। हड़प्पा और मोनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं, कारण वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। तो अब आप लोगों ने इन ऑप्शंस में से बताना है क्या इसका राइट आंसर बनेगा। ए और आर दोनों सही हैं, तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। बी है दोस्तों ए और आर दोनों सही हैं, किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सही है, आर गलत है, ए गलत है, किंतु आर सही है। बताइए इनमें से राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 70।
तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, यानी कि ए और आर सही तो दोनों है, लेकिन आर जो है वो ए का सही स्पष्टीकरण भी करता है। बढ़ते हैं दोस्तों 71 क्वेश्चन की तरफ। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बताइए दोस्तों इन कथनों पर विचार करके आपका क्या राय है। पहला है यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी और उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। दूसरा जो बताया है, उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है या गलत है, ये आप लोगों ने बताना है। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी न तो एक और न ही दो। बताइए 71 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि एक और दो दोनों। अब फिर आप लोगों के सामने मिलान का क्वेश्चन आ चुका है, और इसमें क्या करना है, हड़प्पा कालीन स्थल दिए गए हैं और स्थिति दी गई है, यानी कि ये स्थल कौन से राज्य में स्थित थे। ठीक है, मांडा कहाँ पर था ये हम पीछे पढ़ चुके हैं, आप लोगों को बता देता हूँ, जम्मू कश्मीर। दायमाबाद कहाँ है ये भी हम पीछे पढ़ चुके हैं। कालीबंगा कहाँ है ये भी पढ़ चुके हैं, और राखी गढ़ी का तो आप लोगों को पता ही होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सभी का आना चाहिए, और कमेंट करके मुझे बताएं किस किस ने इसका आंसर मेरे बताने से पहले दिया है। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखे क्वेश्चन नंबर 72 और ऑप्शन अपना लिखे, ताकि मुझे भी पता लगे कितने बच्चे क्लास में एक्टिव है और लूसेंट को पढ़ के आए थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर मैं भी बता देता हूँ आपको। मांडा जो जम्मू कश्मीर, यानी कि ए को 3 में रखेंगे तो एक ही ऑप्शन में दिया गया है, यहीं से टिक हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर बनेगा। अब देखिए बी को 4 बताया, यानी कि दायमाबाद महाराष्ट्र में, बिल्कुल राइट। सी कालीबंगा राजस्थान में है, ठीक है, ये बिल्कुल राइट। और डी राखी गढ़ी आपको पता है हरियाणा के अंदर है। क्वेश्चन नंबर 73 की तरफ बढ़ते हैं, उसका राइट आंसर बताइए। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, दोबारा फिर आ चुका है। ये पहले आया था कि वो किस धातु से परिचित नहीं थे, अब आया है पर्याप्त मतलब प्राप्त नहीं। जब वो परिचित नहीं थे तो प्राप्त कहाँ से होगी, आप लोगों को पता है। ऑप्शन ए तांबा, बी सवर्ण, सी चांदी और ऑप्शन डी लोहा। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 73 का राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों आप सभी को पता है लोहा से वो परिचित नहीं थे, तो प्राप्त भी कहाँ से होगी, तो लोहा इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 74 की तरफ बढ़ते हैं। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए। बताइए दोस्तों किस पशु के अवशेष जो सिंधु घाटी में प्राप्त नहीं हुए, शेर के, घोड़े के, गाय के या हाथी के। ये क्वेश्चन भी आप अगर पिछले ही क्वेश्चनों को थोड़ा सा याद करोगे तो आप लोगों को पता लग जाएगा। बताइए क्वेश्चन नंबर 74 का राइट आंसर क्या होगा। तो शेर, क्योंकि वहाँ पर नहीं कहीं इसकी मूर्ति छापी गई, नहीं कुछ छापा गया, तो शेर एक ऐसा जो वहाँ पर उस टाइम था ही नहीं उनके समय में। ठीक है, तो शेर इसका राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 75, ये हमारे सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। इससे अगला क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। तो दोस्तों बताइए चहुंदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किया था, किसने किया था। J.H. मैके ने, सर जॉन मॉर्शल ने, I.E.M. व्हीलर ने, सर ओरेलस्टीन ने। चहुंदड़ों जो स्थान है उसका उत्खनन किसने किया था, उसकी खोज किसने की थी। बताइए 75 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर J.H. मैके। तो दोस्तों लास्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले आप लोगों से बताना चाहूँगा, आज सोमवार के दिन ये क्लास देख लिए, कल मंगलवार को आपको अगली क्लास मिलेगी, ठीक है। और दोस्तों उसके अगले दिन बुधवार को आपको क्लास मिलेगी, वीरवार को लगातार क्लास मिलेंगी। कल को जो क्लास होगी मंगलवार को वो होगी हमारी पॉलिटिकल साइंस, जिसमें टॉपिक रहेगा भारत का संवैधानिक इतिहास, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगला जो टॉपिक रहेगा हमारा नेक्स्ट डे बुधवार को हम पढ़ेंगे भूगोल, जिसमें हम अर्थ और विषय क्षेत्र के बारे में मतलब कि क्वेश्चनों को क्लियर करके चलेंगे। और उससे नेक्स्ट दिन हम साइंस करने वाले हैं, जिसमें हम फिजिक्स कवर करेंगे। और शुक्रवार को हो सकता है क्लास होगी, तो उसके बाद आपको अगली वीडियोज़ में पता लग जाएगा, ठीक है, किस टॉपिक पे होगी और कौन सी क्लास होगी। ये क्लास आपको डेली सोमवार से शुक्रवार मिलेंगे। अगर आप ये क्लास डेली लेना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, ठीक है। तो आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 76, बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है। तो दोस्तों बताइए क्वेश्चन नंबर 76 का राइट आंसर क्या होने वाला। ऑप्शन ए है चहुंदड़ो, कोटदीज, सी है सोहदीरा और डी है देसलपुर। बताइए एक हड़प्पा स्थल कौन सा नहीं है इनमें से। तो लगभग मेरे हिसाब से 2 नाम तो हम सुन चुके हैं, 2 ऐसे नाम हैं जो हमने नहीं सुने, तो उनमें से इसका राइट आंसर आना चाहिए। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 76 का राइट आंसर क्या होगा। सोगोरा बिल्कुल राइट है, सोगोरा इसका राइट आंसर है। दोस्तों ये हड़प्पा कालीन सभ्यता का स्थल नहीं था। आशा करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी और हड़प्पा कालीन के हर एक डाउट आपके क्लियर हुए होंगे और हर एक क्वेश्चन लगभग कर चुके हैं। बार बार क्लास को देखिए, हड़प्पा कालीन सभ्यता से बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को
ऑन कर ले ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, अपना ध्यान रखिए।